बड़ी खबर हम बता रहे हैं, रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर में एसपी के आसिम रजा हार गए हैं। बड़ी हार उन्हें मिली है। घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ लगातार बनी हुई। आस्था, बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत 2014 के बाद अब यहां पर कमल खिला है और 40,000 से ज्यादा वोटों से आपने अभी अभी बताया आरजू कि किस तरीके से यहां पर घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। हालांकि आप अगर देखें कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही होना बस रह गया था। 1 घंटे पहले ही तस्वीर छट गई थी और ये सामने आ गया था कि जितनी लीड से वो आगे चल रहे थे उससे भी कम वोटों की गिनती बाकी रह गई थी। तो एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो मानकर ही चल रहे थे, वो डिक्लेयर ही कर रहे थे कि हम जीत गए हैं। और इसके लिए काउंटिंग सेंटर के आसपास चहल पहल भी बढ़ गई थी, नारेबाजी शुरू हो गई थी, जीत का जय घोष भाजपा के कार्यकर्ता करने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जैसे ही यहां पर काउंटिंग शुरू हुई सुबह 8 बजे से, शुरुआती घंटे या कह लीजिए 15 राउंड ऐसे रहे जिसमें कि लगातार आसिम रजा जो समाजवादी पार्टी के हैं वो 10,000 कभी 15,000 के ज्यादा अंतरों से आगे चलते रहे। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो कंसिस्टेंट बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग खत्म होते होते ये बढ़त का फासला बढ़ जाए और ये वहां पर उनकी विजय हो। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 15 राउंड के बाद धीरे धीरे जब काउंटिंग के नतीजे सामने आने लगे तो उसके बाद ये बढ़त धीरे धीरे कम होती गई और घनश्याम लोधी ने अपनी पकड़ बनाई और अब ये मार्जिन इतना बढ़ चुका है कि 42,000 से ज्यादा वोटों से घनश्याम लोधी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। पर बड़ी बात यह कि जिस दिन से वोटिंग हुई थी उस दिन भी आजम खान बाहर आए थे और उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगा दिया था और उसके बाद भी जितना इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 को दिए बार बार उन आरोपों को दोहराया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जितनी चर्चाएं हुई उन सब में इस बात को कह रहे थे कि आप देखिए कुछ लोगों का आधार कार्ड फाड़ दिया गया, कुछ लोगों की पहचान देख के उनको वोट नहीं देने दिया। लेकिन जब ये लीड बढ़ रही थी, मैंने आपसे जिक्र किया कि 15 राउंड तक जो थे वो घनश्याम लोधी अपना अंतर बनाए, आसिम रजा अपना अंतर बनाए हुए थे, तो तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के सुर एकदम से बदले। उनको लगा आशा बंधी है, अब जीत शायद हमारी हो, तो इसीलिए सुर बदले और उन्होंने कहना शुरू किया कि रोक लिया होगा 100-150 लोगों को पुलिस ने, लेकिन यहाँ तो हर नागरिक ही हमारा वोटर है। पर अब जब नतीजे ठीक उलट आए हैं तो वापस से उन्हीं आरोपों को दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासन ने गड़बड़ी की है और ईवीएम के ऊपर जो है इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। और रामपुर में जब वोटिंग हुई थी तो 50 से भी कम प्रतिशत यहां पर पोल हुआ था और तभी से इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से मढ़े जा रहे थे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, रामपुर में आजम खान के किले को भाजपा ने छीन लिया है। 2014 के बाद एक बार फिर से यहां पर कमल खिला है और घनश्याम लोधी ने एक बड़े अंतर से यहां जीत हासिल की है। आरजू, आस्था, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है। देखिए, जिस तरह से बड़ी जीत अब बीजेपी को मिली है तो समाजवादी पार्टी पहले तो आरोप लगाती रही। सुबह भी हमारे संवाददाता ने जब आसिम रजा से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां पर ओवर सिक्योरिटी एम्प्लॉयज ये डिप्लॉय किए गए हैं। उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया, जिस तरह से आपने जिक्र किया, बीच में जब उनको बढ़त मिली तो उस समय उनके सुर बदल गए। तो वहीं दूसरी तरफ वो बीएसपी पर भी आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन आत्मचिंतन की बात कोई नहीं कर रहा था समाजवादी पार्टी का, ना कोई नेता ना कोई प्रवक्ता।